आज हम लोग पढ़ते हैं नेशनल इनकम का जो है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम इन टू सेक्टर मॉडल। टू सेक्टर मॉडल में तो टू सेक्टर मॉडल में कौन कौन सा सेक्टर होगा भाई? एक होता है हाउस होल्ड और दूसरा होगा फर्म या प्रोडक्शन। हाउस होल्ड का जो आउटपुट होगा, लैंड लेबर, वह होगा फर्म का इनपुट। और फर्म का जो आउटपुट होगा गुड्स एंड सर्विस, वह डिमांड होगा हाउस होल्ड का। ठीक है, यहाँ दो बातें हैं। दो बातें क्या हैं कि हाउस होल्ड को जो आउटपुट है वही इनपुट या फिर डिमांड है किसका? फर्म का। फर्म का जो आउटपुट है गुड्स, वह जो है डिमांड है किसका? हाउस होल्ड का। तो आउटपुट जो होता है हाउस का, जैसे मान लीजिए लैंड लेबर हो गया, जब इसको उपलब्ध कराता है हाउस होल्ड सेक्टर फर्म को, तो इसके बदले में यह पेमेंट करता है। ठीक है, किसके रूप में? रेंट, वेज आदि के रूप में। तो रेंट और वेज जो है वह इनकम हो गया किसका? हाउस होल्ड का। और वही इनकम एक्सपेंडिचर करेगा किस पर? गुड्स एंड सर्विस को खरीदने के लिए। ठीक है, तो जो एक का एक्सपेंडिचर है वही दूसरे का क्या है? इनकम है। तो इक्विलिब्रियम जहाँ होगा वहाँ इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों सेम होगा। तो टू सेक्टर मॉडल में दो ही सेक्टर हैं। एक सेक्टर है आपका हाउस होल्ड, दूसरा है फर्म। तो किन्सियन अप्रोच अगर चलेंगे तो वाई जो है ये इक्वल होगा, जो कंजम्पशन होगा वह और इन्वेस्टमेंट के इक्वल। ठीक है, किसके किसके? कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के ऊपर। इसको एग्रीगेट डिमांड भी कहते हैं। कितना एग्रीगेट डिमांड होगा? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट के बराबर। फर्स्ट इक्वेशन मान लिए। ठीक है, यहाँ पर वाई जो है ये क्या है? नेशनल इनकम है। सी क्या है? कंजम्पशन है। आई क्या है? इन्वेस्टमेंट। सी जो होता है कंजम्पशन, वह डिपेंड करता है इनकम पर। तो इसका जो टू सेक्टर मॉडल में हमारा कंजम्पशन फंक्शन होगा ए प्लस बी वाई। ये क्या है? मान लीजिए आपका जीरो इनकम, कंजम्पशन। अच्छा बताइए, आपका इनकम जीरो रहेगा तो कंजम्पशन करेंगे कि नहीं? तो अभी कुछ ना कुछ करेंगे। कंजम्पशन तो करेंगे ना। तो जीरो इनकम जो कंजम्पशन होता है वह जो है उसको हम लोग कहते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ये वही ए है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। बी क्या है? ये है MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब जो इन्वेस्टमेंट होता है वह दो,
ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट दोनों का टोटल होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ मान लेते हैं कि इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट 0 है तो आई क्या होगा, मान लीजिए ऑटोनोमस के बराबर का इन्वेस्टमेंट। अब जो हमारा एग्रीगेट डिमांड है सी प्लस आई, इसको रखिए यहाँ, सी का वैल्यू है ए प्लस बी वाई और आई का वैल्यू है आई ए के बराबर। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम बी वाई वाला को इधर लाते हैं, बचा ए प्लस आई ए, वाई कॉमन हो गया, 1 माइनस बी ए प्लस आई ए। ठीक है, तो वाई कितना होगा, ए प्लस ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाई 1 माइनस बी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/1 माइनस बी मल्टीप्लाई कर देंगे ए प्लस आई ए से। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन पर जो है क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा नेशनल इनकम। अब मान लेते हैं कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट भी अगर 0 हो तब क्या होगा, तब हमारा वाई क्या होगा। तो उस फार्मूला पर वाई इज इक्वल टू मतलब सी प्लस आई था ना, और क्या था, सी था ए प्लस बी वाई प्लस आई ए, यही था ना। अब यहाँ पर हमारा आई ए ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो है वो 0 मान लेते हैं, तो कितना होगा, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट 0 मान ले तो तब ये वाई इक्वल टू ए प्लस बी वाई प्लस 0, तो वाई माइनस बी वाई ये इधर आ गया ए। अब वाई कॉमन मानते हैं तो 1 माइनस बी इज इक्वल टू ऑटोनोमस कंजम्पशन ए। तो वाई कितना होगा, सिर्फ ऑटोनोमस कंजम्पशन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, बी क्या है, एमपीसी है। ठीक है, अब मान लीजिए ये पार्ट जो आप देख रहे हैं y इक्वल टू 1/1 माइनस बी इंटू ए, तो ये जो आप देख रहे हैं 1/1 माइनस बी, ये मल्टीप्लायर का वैल्यू है। ठीक है, तो आपको अगर सवाल दिया रहे और उसमें से कंजम्पशन फंक्शन या इन्वेस्टमेंट फंक्शन दिया हो और नेशनल इनकम पूछ रहा हो तो इस फॉर्मूले से आप बना सकते हैं आराम से। जैसे कि एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम लोग, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल कि इसका जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है वो है 1000 करोड़। हाँ, और मान लीजिए कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है 200 प्लस 0.5 वाई। ठीक है, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास दो चीज़ें हैं, आई दिया हुआ है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट 1000 करोड़ और सी दिया है 200 प्लस 0.5 वाई। अच्छा बताइए यहाँ पर ए कितना है और बी कितना है, बी मतलब एमपीसी, ये यहाँ पर आपका ये हो गया 0 इनकम पर कंजम्पशन और एमपीसी आपका ये होगा 0.5। तो नेशनल इनकम कितना होगा, फार्मूला आपको याद होगा, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जब हो तो ए प्लस आई ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस बी। ये आपका कितना है 200 है और आई ए कितना है, देखिए 1000 है और 1 माइनस बी है 0.5। तो वाई कितना हो जाएगा, 1200 अपन 0.5 यानी हो गया 12,000 अपन 5। वाई कितना हो जाएगा 2400 करोड़।
ये हमारा सवाल का आंसर निकला। ठीक, ओके। आज हम लोग यही इतना ही रखते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसे आगे देखेंगे।